एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भराया। वे बोले, माता, ये बच्ची क्यों रो रही है? मां भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं है। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने बालिका की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही लीला के कमरे में प्रवेश किया, त्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, कहां है भगवान? कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सहन नहीं की जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुंचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की ओर फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहां है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूं, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, लीला, अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो, मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसके लिए तैयार रहना। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, संयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई को बुलाइए। साधु बहन के पास पहुंचे, पूछा, क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं मुक्त हूं। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया, क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।